छोटा आकाशी लोक। पृथ्वी लोक के सेक्युलर वर्ल्ड के मुकाबले इस आकाशी लोक की ऊर्जा बहुत बहुत घनी थी। शायद 100 गुना घनी होगी या उससे भी ज्यादा। ये जगह बेहद खास थी क्योंकि ये मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन की यानी हठ योग की शक्ति साधना करने वालों की एक पवित्र दुनिया थी। इस दुनिया में हठ योग के सर्वोच्च साधक भी अपनी शिक्षा, तैयारी और साधना से लेकर अच्छे से सैनिकों की परीक्षाएं लेने के लिए आया करते थे। इस लोक में कहीं किसी जगह एक कोने में एक बेहद जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के साथ ऊर्जा के विकिरण के छोटे छोटे कण हर ओर इधर से उधर बिखर रहे थे, जैसे धूल, धुएं और आग का एक गुबार हो। ये गुबार जल्द ही एक आग के दरिया में बदल गया जो आसमान में किसी बिलबिलाते सांप की तरह छटपटा रहा था। एक शक्तिशाली रोशनी थी धरती से आसमान तक। आग के दरिया के बीच रोशनी की बनी कुछ आकृतियां एक दूसरे से टकराती, लहराती, एक दूसरे के आर पार गुजर रही थीं। गौर से देखने पर समझ आता है कि ये आग का दरिया किन्हीं प्राणियों की ऊर्जा के टकराव से पैदा हुआ है और इन प्राणियों के टकराव का नृत्य ही उस आग के सांप की आसमान में दिखने की वजह थी। टकराव की ऊर्जा किसी नए स्तर तक पहुंचने लगी थी। अब उस आग के दरिया में एक विचित्र सा कंपन हो रहा था। उन अग्नि रूप आकृतियों के बीच एक खास चेहरा जो इंसानी चेहरा सा लगता था, अपने हमलावरों से लड़ता हुआ अब साफ दिखाई दे रहा था। तो ये लड़ाई किन्हीं दो तरह के प्राणियों के बीच नहीं थी, बल्कि एक इंसान से दिखने वाले उस चेहरे से टकराने वाले बहुत से हमलावरों की थी। कमाल की बात थी कि वो भावहीन सा इंसानी चेहरा उन आकाशी हमलावरों के आगे कहीं से भी कम नहीं पड़ रहा था। अगर वो कोई आम इंसान होता तो सिंह वंशी आकाशी शक्तियों के आगे उसका एक पल भी टिकना असंभव होता। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा ही लग रहा था। जैसे जैसे सिंह वंशियों के हमले तेज से तेज होते जा रहे थे, वो और भी भयानक तरीके से चारों ओर से खुद को घेरने वाले आकाशियों पर भारी ही पड़ता जा रहा था। उसके हर वार के साथ वे दूर छिटक जाते और फिर से आकर उसे घेरने की कोशिश में लग जाते थे। उसके चेहरे पर बड़े शांत भाव थे, कुछ ऐसे जैसे अपनी असली ताकत तो उसने अब तक किसी को दिखाई ही नहीं थी। जरूर कुछ विचित्र और भयानक राज, कोई अद्भुत शक्ति थी उस चेहरे के पास, कोई शक्ति जिसकी वजह से उन हमलों को वो आसानी से झेले जा रहा था। वो चेहरा जिस पर कोई भाव नहीं थे और जो बेहद क्रूरता से हर वार का जवाब बेरहम फटकार के साथ दे रहा था। उसके लिए जैसे ये सब बस बच्चों का खेल था, जैसे वो ये सब सिर्फ मजे लेने के लिए ही कर रहा था। लेकिन अब शायद वो इस खेल से ऊबने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब इस बेतुकी लड़ाई को खत्म करने का इरादा कर रहा है। उसने अपने दोनों हाथ एक साथ लेकर हवा में एक गोला सा बनाया और जैसे जैसे उसके हाथ तेजी से घूमने लगे, वैसे वैसे उसके आसपास एक काली शक्ति की ऊर्जा एकत्रित होने लगी। ऊर्जा का एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। चारों ओर से घिरे हुए उन लोगों की सम्मिलित शक्ति का भी मजाक बनाते हुए ऊर्जा के उस गोले ने सभी आकाशी सैनिकों को बहुत दूर फेंक दिया। वे ऐसे छितरा गए जैसे पानी के बहुत तेज फव्वारे से चींटियों का कोई झुंड बिखर गया हो। वो आकृति आग के दरिया का भंवर तोड़कर बाहर निकली और कुछ ही पलों में अद्भुत गति से सनसनाती हुई बहुत दूर चली गई। उसके पीछे पीछे आकाशी रक्षा दल के सदस्य व सैनिक तेजी से लपके। विनाश, समर्पण कर दो, पीछे से एक सैनिक जोर से बोला। हाँ, वो चेहरा और कोई नहीं बल्कि कार्तिक का सबसे बड़ा शत्रु, तबाही का दूत और काली ऊर्जा का साधक विनाश ही था। क्या विनाश को इस सैनिक की बात सुनने लायक लग सकती थी?
ये सैनिक लोग धरती लोक वाले केंद्र से मिले आदेश के अनुसार धरती की कैद से छूटकर भागे हुए विनाश को पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। विनाश, जिसके नाम से ही सारे लोगों के प्राणियों में हड़कंप मच जाता था, किसी तरह उन सैनिकों को विनाश के ठिकाने का पता चल गया था। लायन ग्रुप यानी सिंह वंशियों का मुख्यालय धरती लोक के सेक्युलर वर्ल्ड में इसलिए था ताकि उसके और छोटे आकाशीय लोक के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। अगर उसे छोटे आकाशीय लोक में ही रखा जाता तो इस लोक के लोगों को जो पता होता वो वहां भी पता होता, और ये काम के नजरिए से कोई अच्छी बात नहीं थी। आखिरकार सिंह वंश धरती लोक का ही वंश जो था। हाँ, लेकिन उसकी ताकत इस आकाशीय लोक में भी काफी तगड़ी थी। वैसे तो विनाश की गति असंभव रूप से तेज थी, लेकिन आकाशीय सैनिक भी अपनी हठ योग की शक्तियों के लिए जाने जाते रहे हैं। जैसे ही विनाश ने आकाशीय लोक में प्रवेश किया, वहां रहने वाले रक्षकों ने कुछ ही देर में उसके आने का पता लगा लिया था, और फिर वे उसे पकड़ने की कोशिश में लग गए थे, जो कोई सफल कोशिश अब तक नहीं लग रही थी। विनाश कोई आसान शिकार नहीं था। वो सारे ब्रह्मांड पर मंडराता हुआ एक बहुत बड़ा खतरा था। उसके हाथ पर उभरे वाइब्रेटर डिवाइस को उसने एक्टिवेट किया, और ये क्या, हर तरफ जैसे एक मायूसी उदासी सी छा गई, जैसे सब कुछ बहुत बेमतलब और उदास करने वाला हो गया हो। विनाश के हाथों से तेजी से काली धुंध निकलने लगी थी, वही बदनाम धुंध जिसके आतंक के बारे में सबने कहानियां सुनी थी। उस धुंध ने उसके आसपास एक कवच बना दिया और सिंह वंशियों को उसके करीब आने से रोक दिया। वे चारों ओर से उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे, इधर से, उधर से, हर तरफ से, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं, और इन कोशिशों में वे विनाश से और भी पीछे छूट गए। विनाश के चेहरे पर एक क्रूर भावहीन मुस्कुराहट आई। इसके साथ उसके शरीर से काली धुंध का एक बड़ा सा गुबार फूट पड़ा। विनाश का तांडव शुरू हो चुका था। हर चीज को काली धुंध ने निगलना शुरू कर दिया था। हर वो चीज जो उस काली धुंध के संपर्क में आ रही थी, वो कुछ ही पलों में झुलसकर राख होती जा रही थी। विनाश के पास भस्मासुर की शक्तियां थी। वो प्रलय की ताकत अपने हाथ में रखता था। विनाश का भयानक तांडव जारी था। उसके चारों ओर राख ही राख के गुबार उस काली धुंध के असर से बिखरते जा रहे थे। रुको! बचो! सिंह वंशियों ने उस काली शक्ति से खुद को बचाने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल किया। जब योग शक्ति का टकराव काली ऊर्जा से हुआ तो रक्षकों के कवच में एक दरार सी आ गई। अगर काली ऊर्जा का स्रोत विनाश उनसे इतनी दूर ना होता तो वो काली ऊर्जा उन सबको सुला ही देती। वे सब अब तक काली ऊर्जा में समा चुके होते। कितना भयानक है ये सब! सैनिकों के चेहरों पर आत्मा को कंपा देने वाला डर साफ साफ झलक रहा था। हमें उसे भागने नहीं देना है। हिम्मत करके वे फिर से विनाश के पीछे लपके। विनाश हंसा। वो एक बार अपनी ताकत जुटा ले तो वो इन चींटियों को एक पल में मसल सकता था। यही होना चाहिए, है ना? विनाश ने अपनी आंखें बंद करके आभास लेने की कोशिश की कि क्या वो छोटे आकाशीय लोक में है। प्रलय की ऊर्जा उसके शरीर के हर पोर से रिस रही थी। कार्तिक ने कहा था, विनाश तबाही का नाम है। या तो वो तबाही लाता है या तबाही उसे, जैसे दोनों किसी चुंबक से जुड़े हुए हों। अब विनाश अपनी तबाही की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर चुका था। वो एक उजड़े हुए हिस्से की ओर जा रहा था जहां से तबाही का विकिरण उठ रहा था। हिम्मती सैनिक भी उस उजड़े हिस्से की ओर बढ़ चले। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वहां डर भी था और अपनी जान की बाजी लगाने का वो भाव भी था जिसके साथ हर सैनिक अपने कर्तव्य की शपथ लेता है। वे उस हिस्से की ओर बढ़े और विनाश के पीछे लपके।
उस जमीन से एक काला विकिरण उठा और वे सैनिक अगले ही पल एक एक करके राख के ढेर में बदलते हुए हवा में बिखरने लगे। उनमें से कुछ ने एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अलविदा कहने का मौका जरूर पाया, लेकिन उसमें अपने कर्तव्य के साथ मर मिटने का भाव था। लेकिन कमाल की बात थी, ये देखकर विनाश भी चकित था कि कैसे सारे सैनिक अचानक उस विचित्र विकिरण की चपेट में आकर राख हो गए थे। लगता है यहां अपना कोई मददगार है। विनाश के चेहरे पर हंसी आई। अचानक उसके आसपास के आयाम तुड़ने मुड़ने लगे। विनाश सावधान हुआ। आह! उसके पैरों के पास एक बड़ा सा अंधा कुआं प्रकट हुआ और उसे खींचकर अंधकार में ले गया। उस अंधकार में बहुत देर बाद विनाश ने अपनी आंखें खोली। ये कौन सी जगह है? विनाश ने अपने आसपास देखा। वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन एक हल्की रोशनी भी थी। वो लाल रंग की खून जैसी रोशनी थी। वो डरावनी रोशनी उस जगह को नर्क जैसा भयानक बना रही थी, लेकिन विनाश के चेहरे पर किसी तरह का डर का कोई भाव नहीं था। वो खुद अपने आप में तबाही का साक्षात रूप था। वो प्रलय था। उसके पास भस्मासुर की शक्ति थी। आखिर उसे क्यों किसी भी चीज से किसी तरह का डर लगेगा? ऐसा कौन सा भयानक नरक है जिसे आज तक उसने जाना ना हो? या ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में उस जैसे तबाही के दूत को सोचने की जरूरत हो? उस खून के रंग के नर्क में विनाश ने इधर से उधर नजर घुमाई और अपने आसपास की चीजों और माहौल को समझने की कोशिश की। आखिर ये जगह थी क्या? उसने महसूस किया कि जिस ऊर्जा को वो अपने आसपास पा रहा है वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जिसके प्रभाव को वो साफ साफ महसूस कर सकता है। और निश्चित रूप से ये ऊर्जा कोई सकारात्मक ऊर्जा तो नहीं ही थी। कि तो तुमने मेरी मदद है अजनबी, लेकिन इसके लिए ये मत समझना कि तुम किसी शुक्रिया के लायक बनते हो। मेरी मदद कर पाना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए इस पर खुश हो। और अब मेरे सामने आ जाओ। विनाश ने हर दिशा में अपनी आवाज दौड़ाई। उसका मददगार यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए था। एक हंसी बड़ी जोर से गूंजी। तुम सच में बहुत ही नकचिढ़े और घमंडी हो। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे आसमां में बादल गरज रहे हों। वो जोरदार और भयानक आवाज थी। कौन था आखिर विनाश का ये मददगार? कौन था जिसकी ऊर्जा की शक्ति विनाश से भी विकराल लग रही थी? क्या कार्तिक का सामना जल्द ही इतनी भयानक शक्तियों से होने वाला था?